रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए करीब 5 महीने हो चुके हैं। अब तक दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर सहमति नहीं बनी थी। अब 150 दिन बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता कराने के बाद ब्लैक सी से अनाज के निर्यात को बेरोक टोक जारी रखने के लिए समझौता किया है। इस डील के बाद अब यूक्रेन के बंदरगाहों से निकलने वाले अनाज भरे जहाजों को रूस नहीं रोकेगा। माना जा रहा है कि इसके बाद दुनिया भर में बढ़ते खाद्य संकट को टाला जा सकेगा। ये डील कहां पर हुई? दोनों देशों के बीच इस समझौते पर तुर्की के डोल्माबाचे पैलेस में हस्ताक्षर हुए। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब अर्दोआन भी मौजूद रहे। गुटेरेस ने इस बैठक के बाद कहा कि समझौते के जरिए यूक्रेन से खाद्य सामग्रियों के निर्यात का रास्ता खुल गया है। इससे विकासशील देशों को खाद्य और आर्थिक संकट से निकाला जा सकता है। लेकिन ये निर्यात अब तक रुका क्यों था? रूस और यूक्रेन के बीच इस साल फरवरी से ही युद्ध जारी है। रूस ने यूक्रेन के कई अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इनमें ब्लैक सी से जुड़े कई अहम ठिकाने शामिल हैं। इसके अलावा यूक्रेन के कई अहम बंदरगाहों पर भी रूस ने या तो कब्जा कर लिया है या फिर उसकी ओर से हमले जारी हैं। ऐसे में यूक्रेन की तरफ से अनाज के निर्यात पर करीब 5 महीनों से रोक लगी है। लेकिन रूस यूक्रेन संकट पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फूड प्राइस इंडेक्स, जो कि पूरी दुनिया में खाद्य सामग्रियों की कीमतों को ट्रैक करता है, मार्च में ही अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। ये ट्रैकर 1990 में शुरू हुआ था, यानी पूरे 32 सालों में खाद्य सामग्रियों के दाम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए गए थे। लेकिन रूस यूक्रेन की वजह से वैश्विक स्तर पर दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही कीव की ओर से निर्यात में बड़ा गतिरोध आया है। उधर रूस पर भी पश्चिमी देशों ने जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। नतीजतन यूक्रेन के साथ रूस से निर्यात में भी कमी आई है। ज्यादातर देश रूस से सीधी खरीद करने से बच रहे हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थों की महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि ये दोनों ही देश अनाज निर्यात के मामले में पावर हाउस है। इन्हीं देशों से पूरी दुनिया की 24% जरूरतें पूरी होती है। इतना ही नहीं, दुनिया की 57% सूरजमुखी के तेल की जरूरत भी रूस यूक्रेन ही पूरी करते हैं। यूएन कॉमट्रेड के मुताबिक 2016 से 2020 तक ये दोनों देश दुनिया की 14% भुट्टे के निर्यात के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस यूक्रेन निर्यात में बुरी तरह पिछड़ गए हैं और कई देशों में इन खाद्य सामग्रियों की कमी पैदा हो गई है।